श्री राधे राधे। महाभाव दशा। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। महाभाव दशा। परम पूज्य रस वारिधि निमग्न श्री महाराज जी की भावावेश स्थिति का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी बाबा श्री मनोहर दास जी के द्वारा लिखित सन 1956 से 1957 में। पूर्ववाक। दिनांक 25/11/1956 रविवार। श्री महाराज जी की सूचना मिली व हम दोनों, मैं तथा श्री घनश्याम जी रवाना हुए। दिनांक 27 की सुबह डाकोर पहुँचे। श्री महाराज जी नहीं मिले। पता लगा वे राजकोट गए, विट्ठल जी के साथ थे। दिनांक 26 को हम भी दिनांक 27 को संध्या 4 बजे राजकोट के लिए रवाना हुए एवं दिनांक 28 की सुबह राजकोट पहुँचे। श्री पोपट भाई के यहाँ एकादशी के सुबह 5 से 6 कीर्तन हो रहा था। वहीं कीर्तन में ही श्री महाराज जी का 1 साल 1 महीना 11 दिन बाद दर्शन लाभ हुआ। स्वास्थ्य बहुत ही क्षीण हो गया था। श्री जगन्नाथपुरी में किसी ने जहर खिला दिया था। उससे हृदय मध्य स्थान में एक हड्डी सी उठाई है। कुछ परिश्रम तथा स्नान आदि के अनंतर वह बढ़ जाती है। मुख का स्वाद खराब हो गया है। श्री मणि भाई के यहाँ ठहरे हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर श्री मंकोड़े जी को बुलाया। उन्होंने देखा, ब्लड प्रेशर तो अब ठीक था। उन्होंने बताया, यह कुछ खिलाने से ही छाती में हड्डी बढ़ गई है, ठीक हो जाएगा। आज दिनांक 28/11/1956 से ही इलाज शुरू किया गया है। भोजन हल्का देना आरंभ किया और पूर्ण विश्राम की आवश्यकता बतलाई। श्री मणिभाई डॉक्टर के कहे अनुकूल दवाई खरीद लाए एवं इलाज शुरू हो गया। बैठे रहते हैं, कमजोरी बहुत है, स्फूर्ति तो वही कायम है। सन 1955 कार्तिक कृष्णा पंचमी, श्रीधाम। श्री महाराज जी स्नान करके घूमने के बहाने बाहर निकल गए। दिन भर रास्ता देखा परंतु नहीं आई। मिलने पर बताया, यहाँ से सीधे रतलाम होते हुए इंदौर, खरगोन 4 रोज कहकर डाकोर आए। डाकोर से राजकोट, राधनपुर, ऐसे 3-4 महीने घूमते रहे। इतने दिनों में करीब 3-4 पत्र हस्तलिखित वृंदावन आए। बाद में पत्र आना भी बंद हो गए। आप डाकोर से श्री रणछोड़ प्रसाद जी से एक तपेली तवा लेकर रवाना हो गए। यहाँ से इटारसी चले गए। इटारसी से पैदल श्री जगन्नाथ जी गए। इटारसी से पैदल श्री जगन्नाथ जी गए। रोज 25 मील चलते 1.5 माह में जगन्नाथ जी पहुँचे। रास्ते में ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई, परंतु आपने कुछ भी परवाह नहीं की। आप दक्षिण प्रांत से काकीनाडा होते हुए गए थे। जगन्नाथ जी में एक कुटिया लेकर आप रह गए। ब्लड प्रेशर का कुछ इलाज भी हुआ। एक जगन्नाथ जी का अर्चक आपके पास आने लगा। आपने उसे कहा, मत आया करो, मेरे लीला चिंतन में बाधा होती है। इससे वह अपना अपमान समझा। इसे वह अपना अपमान समझने लगा और गुस्से में आकर चला गया। कुछ कहा नहीं। एक दिन थोड़ा सा हलवा प्रसाद रूप में लाकर श्री महाराज जी को दिया। श्री महाराज जी ने प्रसाद समझकर निस्तर्क पा लिया। वह अर्चक ब्राह्मण प्रसाद देकर चला गया। कुछ ही देर में श्री महाराज जी को उल्टी दस्त होना आरंभ हो गए। 8-10 रोज होने लगे। आपने एक प्रेमी डॉक्टर था, उसको बताया। उसने देखा और बताया कि आपको किसी ने जहर दिया है। आप समझ गए कि उस अर्चक ने जो हलवा दिया उसमें जहर था। आपको नशा तो कुछ हुआ नहीं। आप जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने को गए तो वह अर्चक मिला। आपने उसे कहा कि कल दस्त लग गए हैं। वह घबराकर बगैर कहे ही कहने लगा, हलवे में तो मैंने कुछ नहीं मिलाया था। श्री महाराज जी समझ गए परंतु बोले कुछ नहीं। करीब 3-4 महीने तक ऐसे ही 8-10 दस्त रोज होते थे। डॉक्टर ने बहुत प्रेम से इलाज किया। शरीर अत्यंत क्रश हो गया था।
इन्हीं दिनों में श्री महाराज जी के पिताजी के पूर्व परिचित एक व्यक्ति मिल गए। उनसे श्री महाराज जी ने 200-250 रुपये वापसी देने के रूप से ले लिए, वह डॉक्टर को दे दिए। फिर भी आपकी छाती के बीच में एक हड्डी सी उठाई। आपने 6 महीने तक किसी परिचित व्यक्ति को खबर नहीं दी। सब लोग घबरा रहे थे। बहुत पता भी लगाया गया, परंतु पता नहीं लग सका। आप श्री जगन्नाथ धाम से मार्गशीर्ष सन 1956 में रवाना होकर रतलाम होते हुए इंदौर स्टेशन पर ठहरे। वहाँ एक मंडलेश्वर निवासी कंडक्टर, जिनका नाम मोती था, कंडक्टर ने आपको पहचान लिया और श्री महाराज जी से मिला। श्री महाराज जी के मना करने पर भी उसने मंडलेश्वर के भक्तों से श्री महाराज जी का पता बता दिया। कंडक्टर के पूछने पर आपने कहा कि डाकोर जा रहा हूँ। मंडलेश्वर के भक्तों ने वृंदावन भक्तों को पत्र द्वारा सूचना दे दी और भी सूचना मिल गई। वहाँ से मैं और ठाकुर जी, मैं यानी कि श्री मनोहर दास जी महाराज, तो वहाँ से मैं और ठाकुर जी डाकोर के लिए चल पड़े। डाकोर में श्री कमला शंकर जी से पता लगा कि श्री महाराज जी एवं विट्ठल जी कल ही राजकोट चले गए। हम दोनों उसी दिन शाम के 4 बजे की गाड़ी से राजकोट गए। एकादशी का दिन था। सुबह 6 बजे हम राजकोट पहुँचे। श्री पोपट भाई के यहाँ कीर्तन हो रहा था। श्री महाराज जी भी बैठे हुए थे। ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन लाभ हुआ। शरीर अति ही क्षीण हो गया था। श्री मणि भाई तथा विट्ठल जी ने डॉक्टर को बुलाया। 8 बजे डॉक्टर आया और देखकर कहा कि जहर का ही असर है। दवा दी व इंजेक्शन भी लगाए। स्वास्थ्य सुधरता गया। 2 रोज बाद आपने कहा, यहाँ एक महाराष्ट्रियन प्रोफेसर हैं, पिछली बार मिला था, अखंड ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी बदली भावनगर हो गई है, दक्षिणी है, नाम है बीवी प्रभु। कहा उसे पत्र द्वारा खबर दे दो। मैंने पत्र लिख दिया। मैंने यानी मनोहर बाबा ने। तीसरे रोज श्री महाराज जी ने उसकी स्मृति की, परंतु सब लोग कहने लगे कि वह नहीं आएगा, उसे फुर्सत मिलना कठिन है। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं, कैसे नहीं आएगा? मुझे सामने सामने उसकी स्फूर्ति हो रही है, आना ही चाहिए। 4 घंटे बाद उसका पत्र आया कि कल श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। दूसरे दिन वह सुबह ही आ गया। श्री महाराज जी ने जैसा कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी है, बहुत पवित्र व भावुक है, वैसा ही देखने में आया। वृंदावन भक्त वृंद को भी खबर पहुंचा दी कि तबीयत बहुत क्षीण है, 8 रोज बाद आएंगे। 10-12 रोज राजकोट इलाज होता रहा। मंडलेश्वर से श्री मांगीलाल जी श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आ पहुंचे। वहां से 6 दिसंबर 1956 को श्री महाराज जी, मैं यानी मनोहर बाबा, विट्ठल जी, ठाकुर जी यानी ठाकुर जी बाबा, श्री घनश्याम दास जी, श्री मांगीलाल जी भावनगर चले गए। वहाँ श्री प्रोफेसर प्रभु के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन सीहोर एक सिद्ध महात्मा हनुमंत लाल जी के दर्शन करने गए। दर्शन कर सबका मन प्रसन्न हुआ। महात्मा बड़े सिद्ध थे। उनकी अवस्था 105 वर्ष की थी। साल भर पहले श्री हरि बाबा एवं माँ आनंदमयी भी दर्शन कर गए थे। उन्होंने भी सत्संग में कहा, महात्मा बहुत सिद्ध हैं। हम लोगों ने भी देखा, ये महात्मा सदा तन्मय ही रहते हैं, बात करते करते ध्यानस्थ हो जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं। श्री महाराज जी ने भी कहा कि पूर्ण साक्षात्कारी हैं। उसी दिन शाम को लौटकर भावनगर आ गए। रात में कुछ भक्त वृंद एकत्रित हुए। श्री महाराज जी के बहुत कमजोर होने पर भी भक्तों की उत्कंठा के अनुकूल 1 घंटा सत्संग हुआ। भक्तों के आग्रह से श्री जयदेव जी कृत आरती की गई। प्रोफेसर प्रभु बहुत भावुक थे। स्वयं अपने हाथ से श्री महाराज जी के लिए चाय बनाते, हलवा बनाते, श्री महाराज जी को खिलाते एवं अत्यंत दीनता से श्री महाराज जी के सामने बैठते। तीसरे दिन 9 दिसंबर 1956 सुबह 10 बजे की गाड़ी से डाकोर के लिए रवाना हुए। भावनगर के भक्तवृंद स्टेशन पर पहुंचाने आए। प्रोफेसर प्रभु ने श्री महाराज जी का फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला और भक्तवृंद का भी साधारण टिकट अपने पास से ही निकाला।
डाकोर के लिए रवाना हो गए। डाकोर दूसरे दिन सुबह 7 बजे पहुंचे और श्री विट्ठल जी के संबंधी श्री देवकरण भाई के यहाँ ठहरे। श्री देवकरण भाई ने बहुत प्रेम से श्री महाराज जी का सम्मान किया। श्री रणछोड़ राय का प्रेम से दर्शन किया एवं दोपहर 3 बजे वहां से धाम के लिए रवाना हो गए और दूसरे दिन 11 दिसंबर 1956 सुबह 8 बजे मथुरा पहुंचे एवं वहां से वृंदावन। श्री महाराज जी के दर्शन के लिए लालायित भक्तवृंद दर्शन कर अति ही प्रसन्न हुए। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत कमजोर था। श्री महाराज जी पलंग पर लेटे ही रहते थे। भक्तवृंद श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक समझते साधन जुटाते। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु श्री महाराज जी को ताकत नहीं मालूम होती। दिन रात लेटे ही रहते, गंभीर विचार में ही मालूम होते थे। विरहमय दशा दिखती थी। आप बाहर से न मालूम हो ऐसी कोशिश करते, परंतु विरह मुद्रा छिप नहीं सकती। कुछ अनमने से ही रहते, बातचीत भी बहुत कम करते, खान पान में भी अरुचि ही देखने में आती। फिर संध्या को थोड़ा घूमने जाते। ज्यादा समूह भी आसपास बैठा रहता तो आपको कष्ट मालूम होता। चरण छूते तो भी आपको कष्ट होता। कभी कभी हाथ पांव तक दीवार पर मारते। दवाई, इलाज, नियमित खान पान, पथ्य रखने की सब मंदिर निवासी भक्तवृंद कोशिश रखते। इन दिनों में श्री रामदास जी रात दिन सेवा में तन मन से लगे रहते। ऐसे 11 रोज हुए। श्री देवी जी के पिताजी 3 महीने से वृंदावन वास कर रहे हैं। इन 11 दिनों में 1-2 बार महाराज जी अपने भक्त मंडल के साथ इनके घर गए। आज भी गए थे 22 दिसंबर 1956 को। श्री राधे श्याम जी भी सत्संग में आए हुए थे। इन्होंने श्री महाराज जी के सामने आज से 2 साल पहले ब्रह्मचर्य से रहने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु साल भर बाद में प्रतिज्ञा भंग हो गई। वे संकोच वशात मंदिर नहीं आने लगे एवं इनके मन का वातावरण मंदिर के विरुद्ध हो गया था। इन्हीं को लेकर श्री महाराज जी ने सत्संग का प्रसंग उठाया, जो कृष्णा जी ने नोट कर रखा है। कृष्णा जी मैं बता दूं देवी जी की बहन थी। इन दिनों में भाव की स्थिति निरंतर बनी ही रहती है। दिन रात लेटे ही रहते हैं, आंखें बंद किए हुए। बीच बीच में अश्रु बहते ही रहते हैं। कुछ खाने पीने में भी रुचि नहीं है। आग्रह पूर्वक थोड़ा सा खिलाते हैं। बहुत उदास ही रहते हैं। पर बहुत लेटे रहने पर यदि हम लोग प्रेम पूर्वक श्री महाराज जी को बैठने को बाध्य करते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं, परंतु आंखें बंद किए ही बैठे रहते हैं। किसी से बोलने की भी इच्छा नहीं रहती। कुछ पूछने पर बड़ी मुश्किल से 1-2 शब्द बोलकर फिर आंखें बंद कर लेते हैं। रात्रि में भी निद्रा ठीक से नहीं होती। बहुत कठिनता से 1 घंटा या 1.5 घंटा सोते होंगे। निरंतर व्याकुलता की स्थिति बनी रहती है। बाहर घूमना फिरना बंद सा ही है। शाम को मंद मंद गति से थोड़ा घूमने निकलते हैं, परंतु घूमने में भी किसी से बातचीत नहीं करते। आज 12-15 दिनों से यही स्थिति दिख रही है। जय जय श्री राधेश।